जय हिंद दोस्तों। आज अपन नए चैप्टर के ऊपर चलते हैं। लास्ट जो चैप्टर कराया था वो डोज कमांड कराई थी। आज अपन अगले चैप्टर पे चलते हैं और अगले चैप्टर का क्या नाम है? फाइल, टाइप्स ऑफ फाइल और फाइल एलोकेशन। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा फाइल कई जगह आ चुकी है। कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर भी मैंने फाइल करवाई है, डीबीएमएस के अंदर भी फाइल आई थी और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी फाइल है। तो याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पार्ट के लिए भी मैं फाइल तैयार कर रहा हूँ। समझने की कोशिश करना। फाइल 2 दिन का टॉपिक है, आज और कल 2 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको समझ लो, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है। समझने की कोशिश करना। फाइल क्या होती है? रिकॉर्ड के कलेक्शन को फाइल कहते हैं। डेटाबेस में इसको डीबी कहते हैं। क्लियर? डीबी बोलो, फाइल बोलो, एक ही चीज है। फाइल का मतलब डेटा का कलेक्शन होता है। याद रखिए, अगर मैं फाइल की बात करूं तो फाइल को अपन अलग अलग चीज बोल सकते हैं। अगर मैं डेटाबेस लेता हूं तो डेटाबेस के अंदर बच्चों जो ये डीबी बनता है, आप सबको पता है ये क्या कहलाते हैं? ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ये सब एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं बच्चों, इनको अपन फील्ड कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जैसे मैंने लिखा रोल नंबर 1, नाम है ए बी और यहाँ पर के लिख दिया, तो ये एक रिकॉर्ड होता है। और ऐसे कई रिकॉर्ड के ग्रुप से बच्चों, कई रिकॉर्ड के ग्रुप से क्या बनती है? फाइल। तो बच्चों फाइल की कई डेफिनेशन आई। डेटाबेस में क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड को फाइल कहते हैं। और अगर नॉर्मल बोले तो डेटा के संग्रह को फाइल कहते हैं। बच्चों क्लियर? फाइल अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके की बनती है और फाइल का एक तो प्राइमरी नाम होता है और एक उसका एक्सटेंशन होता है। कोई भी फाइल अगर आप बनाते हो तो फाइल के बारे में 2 चीज सुन लीजिए। क्या फाइल अपन यही थोड़ी पढ़ रहे हैं, जहां पर भी जाओ वहां फाइल मिलेगी। कहने का मतलब आप ये मान के चलिए, कंप्यूटर के अंदर होती फाइल है। तो फाइलें अगर देखा जाए तो 2 तरीके की होती है, एक डेटा फाइल और एक सॉफ्टवेयर फाइल। तो डेटा फाइल डेटा का संग्रह करती है और सॉफ्टवेयर फाइल वो जो डेटा आपने संग्रह किया उनके ऊपर प्रोसेसिंग करवाती है। इतना आपके समझ में आ जाना चाहिए। देखा जाए तो फाइल 2 तरीके की होती है, एक डेटा फाइल और एक कौन सी? सॉफ्टवेयर फाइल। तो डेटा फाइल वो होती है जो डेटा का संग्रह करें और सॉफ्टवेयर फाइल वो होती है जो डेटा संग्रह किया गया उनके को काम मिले। चलिए फाइलों के बारे में मैं क्या बोलूं, अगर मैं फाइल बोलने लग जाऊं तो बच्चों पूरा दिन निकल सकता है, इतनी डेफिनेशन है फाइल की। तो फाइल आप कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है उसको भी फाइल कहते हैं। बच्चों याद रखिए, डीबीएमएस में अगर आ जाइए, डीबीएमएस में बच्चों जो कॉलम होते हैं उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं और बच्चों जो कॉलम होते हैं उनको फील्ड भी कहते हैं और जो ये होते हैं इनको रिकॉर्ड कहते हैं और रिकॉर्ड के कलेक्शन को क्या कहते हैं? फाइल। यानी पूरी टेबल को अपन फाइल कहते हैं, डीबी को अपन फाइल कहते हैं। बच्चों इतनी डेफिनेशन आई फाइल के ऊपर, बहुत सारी डेफिनेशन आई है फाइल के ऊपर। तो बच्चों फाइल मैंने कई जगह करवा रखी है। आप ये मत सोचना कि मैंने फर्स्ट टाइम फाइल करवा रहा हूँ। कंप्यूटर फंडामेंटल में भी फाइल आई थी, डीबीएमएस के अंदर भी फाइल आई थी, आज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी फाइल आई है। तो बच्चों देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या पूछ सकता है, किसके अंदर से? फाइल के अंदर से। क्लियर? आज मैं फाइल को पूरा खत्म कर रहा हूँ। ऐसे 2 दिन का ही टॉपिक है, कल हो जाएगा। कल हो जाएगा, फाइल सिस्टम और बचेगा। तो आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसके नाम सुनिए। तो फाइल क्या होती है, टाइप्स ऑफ फाइल कौन कौन सी है और फाइल एलोकेशन या एसेज मेथड कौन कौन से होते हैं। तो फाइल की अगर डेफिनेशन दूं तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को फाइल कहते हैं या कलेक्शन ऑफ डेटा को फाइल कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया होगा बच्चों, क्या फाइल किसको कहते हैं? बच्चों क्लियर है? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। एक बार कमेंट कर दो क्या ये सब कुछ समझ में आ गया। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ फाइल क्या होती है। तो बच्चों फाइल के जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं। याद रखना, एक ऑर्डिनरी फाइल जो आप और हम बनाते हैं वो ऑर्डिनरी फाइल है। बच्चों एक क्या होती है? डायरेक्टरी फाइल। तो डायरेक्टरी फाइल जैसे मान लो, जैसे आप और आपने बना दी, तो बच्चों कोई फिक्स नहीं है। सर आपकी तबीयत ठीक है आज, एनर्जी कम है। रवि क्या कह रहा है? सर आपकी तबीयत ठीक है आज, एनर्जी कम ही है आज आप में। बुढ़ापा आ गया भाई, बुढ़ापा आ गया, पढ़ाते पढ़ाते एनर्जी कम होगी। चलो, एनर्जी तो एनर्जी से क्या करना है तेरे को? समझना है बाबू? समझना है एनर्जी का क्या करेगा? देखो इधर, चलिए अब अपन टॉपिक पे आ जाओ। देखो एक तो मेरे को जो डिस्टर्ब करते हैं ना बीच में, गंदे बच्चे लगते हैं। अगर तुमको वास्तव में कहानी शायरी सुननी है या कुछ गाने भजन कीर्तन सुनने हैं तो जयपुर की कोचिंग है ऐसे, इसके लिए बहुत फेमस है। आप उन कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। उनके एक वीडियो में 15 मिनट वो 15 से 20 मिनट वो आपको शायरी सुनाएंगे। लेकिन बच्चों जब तक तुम सेल्फ मोटिवेट हो नहीं होंगे
तब तक कहानी और शायरी का कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ अपन मान लो 1 घंटे पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 50 मिनट ढंग से पढ़ लीजिए आप, ठीक है? हाँ जी, करें स्टार्ट? एनर्जी तो आ जाएगी रवि जी, अब इसमें क्या एनर्जी लाऊँ फाइल समझाने में भी? फाइल 3 बार तो समझा चुका हूँ, कंप्यूटर फंडामेंटल में, डीबीएमएस के अंदर, और आज मैं और समझा रहा हूँ फाइल, ठीक है? तो समझना इसको। सर आप हमेशा सीरियस ही रहते हो, तो भाई क्या मेरे को डांस करवाने के लिए फीस दी है? हाँ? क्या मैं डांस करूँ क्या? मैं क्या डांस करूँ क्या, ये बता दीजिए आप? कि मैं डांस कर दूँ उसकी फीस दी है आपने? हाँ, ऐसा होता है, जोधपुर और जयपुर की कोचिंगों में ऐसा होता है। आप डांस के लिए फीस देते हो, आप शेर और शायरी के लिए फीस देते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप पढ़ने के लिए फीस दिया करो। चलिए। पंकज क्या कह रहे हैं, हंस भी दिया करो, अच्छे लगते हो। ठीक है भाई, हाँ कुछ ज्यादा ही चढ़ा रहे हो आज मेरे को। चलो अब सीरियस हो जाओ, अब सीरियस हो जाइए। अब देखो टॉपिक क्या है बच्चों, फाइल। तो पहले इसको कंसेप्ट को समझना। फाइल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और अगर मैं फाइल की डेफिनेशन देने लगूं बच्चों, हजारों की संख्या में डेफिनेशन है। अब आपको खुद को समझना होगा फाइल किसको कहते हैं। तो फाइल किसको कहते हैं बच्चों? तो डीबीएमएस की जो डेफिनेशन है वो अच्छी डेफिनेशन है। तो डीबीएमएस वाली डेफिनेशन में क्या होता है बच्चों, इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। बच्चों डीबीएमएस मैंने खूब पढ़ा रखा है। जो कॉलम होते हैं उनके बहुत सारे नाम हैं। तो जो कॉलम होते हैं उसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं बच्चों, कॉलम को एट्रीब्यूट भी कहते हैं, कॉलम को फील्ड भी कहते हैं, और कॉलम को कॉलम भी कहते हैं बच्चों, क्लियर? अब बच्चों ये जो कॉलम होते हैं बच्चों, ये फील्ड होते हैं, फील्ड। और फील्ड के रिकॉर्ड से ये पूरा फील्ड, फील्ड के कलेक्शन से, ये फील्ड है, कितने फील्ड है, 4। इन चारों फील्ड की कलेक्शन से ये रिकॉर्ड बनता है, और बच्चों रिकॉर्ड के कलेक्शन से पूरी फाइल बन जाती है। अगर मैं रेड कलर की बात करूं तो ये फाइल है। चलो रेड कलर तो नहीं है, लेकिन ये याद रखिए ये फाइल है, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। और ये क्या है बच्चों, एक फील्ड है। तो फील्ड के रिकॉर्ड, फील्ड के ग्रुप से, फील्ड के ग्रुप से बनता है रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड के ग्रुप से क्या बनती है, फाइल। तो सही डेफिनेशन अगर कोई पूछे फाइल की, तो अधिकतर एग्जाम में यही मिलती है आपको ऑप्शन में, कि ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल। बच्चों आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। फाइल भी दो तरीके की होती है, अलर्ट रहना, बिल्कुल बिल्कुल अलर्ट रहिए। फाइल भी कितने तरीके की होती है, दो। एक फाइल वो होती है जो डेटा फाइल है, जो डेटा का कलेक्शन करती है, और एक फाइल वो होती है जो सॉफ्टवेयर फाइल है, सॉफ्टवेयर फाइल या प्रोग्राम फाइल है। तो बच्चों जो प्रोग्राम फाइल है वो क्या करती है, जो डेटा का कलेक्शन हुआ इनको एग्जीक्यूट करवाती है। तो बच्चों याद रखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखा होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी दो तरीके की फाइल होती है। एक डेटा का कलेक्शन रखती है, और एक उन डेटा को जो यूज करती है वो प्रोग्राम फाइल है। तो बच्चों पूरा ब्रह्मांड ही दो टुकड़ों में टूटा हुआ है, एक डेटा फाइल होती है और एक प्रोग्राम फाइल होती है। अगर मैं बोलूँ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से जो फाइल बनती है, एक्सेल से जो फाइल बनती है वो कैसी बनती है, डेटा फाइल बनती है। डीबीएमएस से जो फाइल बनती है वो कैसी फाइल बनती है, डेटा फाइल बनती है। लेकिन डीबीएमएस में जो डीबी है वो डेटा फाइल है, और जो एमएस है वो सॉफ्टवेयर फाइल है, इतना याद रखिए। तो बच्चों फाइलें भी दो तरीके की होती है, एक कौन सी, डेटा फाइल, और एक सॉफ्टवेयर फाइल। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। बच्चों फाइल तो क्या होता है ये तो समझ में आ गया। अगर कोई कहे कि गुरुजी हम टेक्निकल टर्म में नहीं जाना चाहते कि ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल, इतनी टेक्निकल टर्म हमको नहीं चाहिए, आप देसी लैंग्वेज बताओ जो गाँव में चलती है। तो बच्चों कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड फाइल, बस इतना समझ लीजिए पटवारी कांस्टेबल के लिए। कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड फाइल, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड फाइल, डेटा इज कॉल्ड फाइल। बच्चों क्लियर? या फिर ये बोलिए कलेक्शन ऑफ, अगर कौन सी फाइल हो गई, डेटा फाइल। और ये भी तो बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या मॉड्यूल इज कॉल्ड फाइल, प्रोग्राम एंड मॉड्यूल इज कॉल्ड फाइल। बच्चों क्लियर? लेकिन ये कौन सी फाइल हो गई, ये प्रोग्राम फाइल हो गई। अरे बच्चों विचार करो, कलेक्शन कोई फाइल कहते हैं, किसी चीज के करेक्टर लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, वर्ड फाइल बन गई। बच्चों एक्सेल लिखता जा रहा हूँ, एक्सेल भरता जा रहा हूँ, एक्सेल फाइल बन गई। तो ऐसी बहुत सारी फाइल है, गाना गाता जा रहा हूँ, ऑडियो फाइल बन गई। बच्चों वीडियो देख रहा हूँ, वीडियो फाइल बन गई।
बच्चों को इमेज बनी तो इमेज फाइल बन गई। मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन रखते हो कहीं ना कहीं किसी न किसी फाइल में रखते हो। अब फाइल दो तरीके की है, तो डेटा फाइल या सॉफ्टवेयर फाइल। और डेटा फाइल डेटा का संग्रह है, और सॉफ्टवेयर फाइल उन डेटा को रन करवाने के लिए जो फाइलें चाहिए उनको अपन सॉफ्टवेयर फाइल कहते हैं। बच्चों यहाँ तक क्लियर? अब बच्चों इस तरीके से फाइलों की और हजारों डेफिनेशन तुम मेरे से ले सकते हो। फाइल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। अच्छा, कलेक्शन ऑफ डेटा को फाइल कहते हैं। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को फाइल कहते हैं। रिकॉर्ड किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ फील्ड को रिकॉर्ड कहते हैं। विचार कीजिए, सोचने की शक्ति बढ़ाइए। फाइल के ऊपर कितना बोलना चाहो बोल सकते हो। बच्चों डीबीएमएस में फाइल किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। सॉफ्टवेयर में फाइल किसको कहते हैं? तो बहुत सारे मॉड्यूल को मिलाकर एक प्रोग्राम एक फाइल है सॉफ्टवेयर के अंदर। एक प्रोग्राम सी का प्रोग्राम सी की फाइल, जावा का प्रोग्राम जावा की फाइल। तो कॉमन सी बात है, फाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो सब क्या है? फाइल है। मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चों? सिस्टम फाइल और डेटा फाइल, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मनोज साकिया जी, बिल्कुल सही है कि सर फाइल दो तरीके की होती है, सिस्टम फाइल और डेटा फाइल। बिल्कुल सिस्टम फाइल या डेटा फाइल। बच्चों क्लियर? तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड मॉड्यूल ये आपकी सिस्टम फाइल, और कलेक्शन ऑफ डेटा ये डेटा फाइल। बच्चों क्लियर? तो फाइल कितने तरीके की हो गई? दो तरीके की। तो फाइल की अगर मैं बात करूं तो फाइल दो तरीके की। बच्चों कौन कौन सी? डेटा फाइल और सिस्टम फाइल। डेटा फाइल और सिस्टम फाइल, डेटा फाइल एंड सिस्टम फाइल। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। डेटा फाइल और सिस्टम फाइल। और फाइल क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। फाइल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। ये पटवारी में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज फाइल? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। क्लियर बच्चों? एक बार कमेंट कर दो सभी बच्चे, क्या ये आपके फाइल समझ में आ गई और टाइप्स ऑफ फाइल समझ में आ गई क्या? फिर चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों वापस पॉइंट के ऊपर आइए। टाइप्स ऑफ फाइल क्या है? तो मैंने कहा डेटा के संग्रह के हिसाब से दो तरीके की हो गई, लेकिन बच्चों आप बताइए और भी सारे बहुत सारे तरीके से फाइल को बांटा गया है। फाइल को बांटने के कोई ये दो ही तरीके नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो बच्चों जैसे ऑर्डिनरी फाइल हो गई। कौन सी फाइल हो गई? ऑर्डिनरी फाइल। ऑर्डिनरी फाइल आप और हम बनाते हैं। ऑर्डिनरी फाइल आप और हम बनाते हैं। मन में आए जो फाइल बना दी, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, किसी भी फोल्डर में डाल दिया, ये कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। जो इंसान बनाता है वो अधिकतर ऑर्डिनरी फाइल बनाता है। बच्चों वो एक होती है डायरेक्टरी फाइल। तो बच्चों डायरेक्टरी फाइल का मतलब ये हो गया कि इंसान, पहले भी मैंने पढ़ा रखा है बच्चों, वही चीज चल रही है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं पढ़ाया था। बहुत सारे बच्चों के कंप्यूटर फंडामेंटल नहीं है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो यहाँ पर भी देख लीजिए क्योंकि इसके क्वेश्चन एक दो तो आएंगे। फाइल सिस्टम कल पढ़ाऊंगा, आज मैं केवल ये चीजें बता रहा हूँ। तो बच्चों ऑर्डिनरी फाइल और डायरेक्टरी फाइल। अब डायरेक्टरी फाइल क्या होती है? वो फाइल जिन जो पर्टिकुलर फोल्डर में होते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्टरी में होती है, वो डायरेक्टरी फाइल है। जैसे एग्जाम्पल दो गुरुजी। तो एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल का एक कंसेप्ट है, जैसे वीडियो। तो वीडियो की डायरेक्टरी में केवल वीडियो वीडियो मिलेंगे, ऑडियो में केवल ऑडियो ऑडियो जमे होंगे, सिस्टम के अंदर केवल सिस्टम फाइल मिलेंगे। क्लियर? डॉट कॉम के अंदर केवल डॉट कॉम फाइल मिलेगी। तो बच्चों जो डायरेक्टरी वाइज जमाई हुई है, पैटर्न वाइज जमाई हुई है, उनको क्या कहते हैं? अपन डायरेक्टरी फाइल कहते हैं। और एक वो जो बिना जमी हुई है, यूजर मन में आए जिस फोल्डर में डाल दे, उनको क्या कहते हैं? अपन ऑर्डिनरी फाइल। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए सिस्टम फाइल। तो वो फाइल जो सिस्टम को चलाने के लिए बनी है उनको क्या कहते हैं? सिस्टम फाइल। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, डायरेक्टरी फाइल, सिस्टम फाइल। क्लियर है बच्चों? सिस्टम फाइल, सिस्टम फाइल तो जो सिस्टम को चलाने के लिए बनी है उनको अपन क्या कहते हैं? सिस्टम फाइल। तो ऐसे और भी बहुत सारे तरीके की फाइलें होती हैं। अब आ जाओ फाइल एलोकेशन या एसेट मेथड। तो फाइल एलोकेशन कैसे करते हैं? तो याद रखिए फाइल होती है वो बहुत बड़ी बड़ी फाइल होती है, उनको ब्लॉक में तोड़ा जाता है। किसमें तोड़ा जाता है? ब्लॉक में। याद रखिए जब भी अपन फाइल को डालते हैं तो फाइल को ब्लॉक में तोड़ा जाता है। और साइज क्या होनी चाहिए ब्लॉक की? तो मेमोरी भी ब्लॉक में टूटी हुई होती है। और बच्चों जो फाइल है उसको अपन मेमोरी के ब्लॉक में डालते हैं, तोड़ तोड़ के डालते हैं। पूरी की पूरी फाइल एक जगह नहीं जा सकती, तो अपन मेमोरी को ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं और मेमोरी को ब्लॉक में डिवाइड करके उस फाइल को डालते हैं। अब फाइल क्या है? तो एक मिनट सुनिए। मान लीजिए 10 रोटी है। कितनी रोटी है? 10। अब बच्चों 10 रोटी है वो एक पूरी फाइल है। और बच्चों एक ब्लॉक मेमोरी के एक ब्लॉक में एक रोटी जाएगी। अगर कंटिन्यूअस में 10 रोटियों को डाल दूं तो बच्चों कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। और अगर मान लीजिए मैंने एक यहाँ डाला, एक दूसरी जगह, एक तीसरी जगह, एक चौथी जगह डाला, तो बच्चों फिर वो लिंक्ड
लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, लिंक लिस्ट में क्या होता है, कहीं पर भी डाल दो, सिक्वेंशियल डालने की जरूरत नहीं है। तो सिक्वेंशियल नहीं, वो लिंक्ड लिस्ट फाइल अलोकेशन। और एक और होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक ब्लॉक को अपन पहले से ही फिक्स कर लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है वो फाइल की इंफॉर्मेशन रखेगा, फिर वो ब्लॉक है वो लिंक लिस्ट बनाएगा। क्लियर बच्चों, उसको बोलते हैं लिंक्ड सिक्वेंशियल, लिंक्ड सिक्वेंशियल, लिंक्ड सिक्वेंशियल। बच्चों क्लियर? तो ये तीन तरीके के लोकेशन मेथड है। अब मैं आपको एक एक चीज पूरी तरीके से समझा रहा हूँ। मेरे हिसाब से आपका कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा तो समझ आ ही गया होगा, बाकी मैं पढ़ पढ़ के आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा गुरुजी, आज इतने डीप में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल का क्या मतलब है, बस तुम तो इतना याद रखिए, कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड फाइल। बच्चों क्लियर? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल। क्लियर? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फाइल। तो इस तरीके से अपन फाइल पढ़ते हैं। फाइल के अलग अलग एक्सटेंशन हो सकते हैं। फाइल दो तरीके की हो सकती है, डेटा को होल्ड कर सकती है, सॉफ्टवेयर को होल्ड कर सकती है, यानी प्रोग्राम को होल्ड कर सकती है। और देखा जाए तो फाइल और तीन चार तरीके से हो सकती है, तो इनके ऊपर डेफिनेशन आ सकता है। क्लियर? एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ। क्लियर? सब बताऊंगा मंदी, 2 मिनट रुकना पड़ेगा, हर चीज आपके पास आ जाएगी, कैसे क्या होता है वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर? तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने टॉपिक पे आ जाइए, फाइल क्या होती है। तो देखिए, लाइनों को पढ़ते रहते हैं और देखो, थोड़ा सा अलर्ट रहना बहुत आसानी से, क्योंकि ये तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। क्लियर? लिंक्ड सीक्वेंस वापस बताना है, अभी बता दूंगा, अभी यहां पर आ जाएगा। क्लियर? वेट करना, थोड़ा सा वेट करना। तो बच्चों फाइल सिस्टम क्या होता है? तो ये तो फाइल सिस्टम की बजाय फाइल सिस्टम तो कल पढ़ लेंगे। तो फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जो फाइलों को हार्ड डिस्क में अरेंज करते हैं। बच्चों फाइल सिस्टम में कल पढ़ाऊंगा, आज मैं क्या बता रहा हूँ, केवल फाइल, फाइल टाइप्स ऑफ फाइल और अलोकेशन ऑफ फाइल, ये तीन चीज बता रहा हूँ। फाइल टाइप्स ऑफ फाइल, अलोकेशन ऑफ फाइल। कल मैं बताऊंगा फाइल सिस्टम कौन कौन से होते हैं। आपने नाम सुना होगा फेट, आपने नाम सुना होगा एक्सपेक्ट, आपने नाम सुना होगा एनटीएफएस। तो ये क्या होते हैं? फाइल सिस्टम होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जो फाइलों को अरेंज करते हैं, किसके ऊपर? हार्ड डिस्क के ऊपर। इनकी बातें अपन कल करेंगे, लेकिन ये जो मैंने पॉइंट लिया ये फाइल आना चाहिए था। इस बंदे ने जब मैंने ये लिया तो ये फाइल सिस्टम ले लिया, तो कोई बात नहीं, मैं फाइल सिस्टम को भी समझा देता हूँ। तो फाइल सिस्टम क्या होता है पूरा तो मैं कल समझाऊंगा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि एक बार बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ना कोई फाइल सिस्टम को फॉलो करता है। किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ना कोई फाइल सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइलों को हार्ड डिस्क पे जमाता है। हार्ड डिस्क बोल दो या सेकेंडरी स्टोरेज बोल दो या डिस्क बोल दो, एक ही बात है। चाहे वो फ्लॉपी के अंदर जमाता हो, चाहे पेन ड्राइव के अंदर जमाता हो, चाहे हार्ड डिस्क के अंदर जमाता हो। फाइल सिस्टम का काम इतना सा है कि जो भी फाइलें आई उनको हार्ड डिस्क में पुट करना। ये किसका काम है बच्चों? ये काम किसका है? फाइल सिस्टम का है। तो फाइल सिस्टम कौन कौन से चलते हैं? पहले तो फेट चलता है, एक्सपेट चलता है। अब फेट में भी बहुत सारे होते हैं, फेट 12 होता है, फेट 16 होता है, फेट 32 होता है और एक्सपेट होता है। फिर एनटीएफएस आया, फिर एक्सपेट आया, लेकिन अपन अभी डीप में नहीं जाएंगे, अपन इनको कल पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो अपना पॉइंट है ना, तीनों पॉइंट जो मैंने लिखे हैं ना, तो वीडियो बिगड़ जाएगा। वो तीन वीडियो में आपको तीन पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। वो तीन पॉइंट क्या है? व्हाट इज फैट, सॉरी व्हाट इज फाइल, व्हाट इज फाइल, खोपड़ी एक्टिव रखिए। व्हाट इज फाइल, फाइल क्या है। दूसरा है टाइप्स ऑफ फाइल, फाइल के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो बोर्डली अपन दो तरीके से बांटते हैं, एक डेटा फाइल और एक प्रोग्राम फाइल। और एक अपन उनको उनको एक तरीके से सेट करने के हिसाब से बांटते हैं कि कहीं पर भी बना दो तो ऑर्डिनरी फाइल, एक फिक्स डायरेक्टरी में बने तो डायरेक्टरी फाइल, सिस्टम फाइल तो सिस्टम फाइल। क्लियर? और उनको पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। और एक मैंने बताया फाइल एलोकेशन मेथड। तो फाइल एलोकेशन मेथड का मतलब यह है कि कोई फाइल आए तो उसको उसको कोई फाइल आए तो उसको डिस्क में कैसे डालते हैं। तो कोई फाइल आए तो उसको डिस्क में कैसे डालते हैं या डिस्क से कैसे एक्सेस करते हैं, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। और बच्चों जो डालता है उस सॉफ्टवेयर की बातें कल करेंगे, उस सॉफ्टवेयर की बातें कल करेंगे जिसको बोलते हैं फाइल सिस्टम। बच्चों डालते तीन तरीके से वो तो ठीक है, डालते तीन तरीके से वो तो ठीक है, लेकिन कौन डालता है? फाइल सिस्टम। अरेंज कौन करता है? फाइल सिस्टम। वो फाइल सिस्टम अपन कल पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? यहां पर आ जाइए। तो फाइल अलग है, फाइल सिस्टम अलग है।
फाइल होती है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। फाइल सिस्टम क्या होता है, उन फाइलों को हार्ड डिस्क में सेट करना, वो क्या कहलाता है, फाइल सिस्टम। उन फाइलों को हार्ड डिस्क में सेट जो सॉफ्टवेयर करता है उसको अपन कहते हैं फाइल सिस्टम। और बच्चों उनमें सेट करने के 3 तरीके, उनको बोलते हैं फाइल एलोकेशन। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियरिटी आ गई होगी। एलोकेशन क्या होता है, फाइल एलोकेशन अलग है, फाइल एलोकेशन सॉफ्टवेयर अलग है बच्चों, इसके अलावा फाइल अलग है और फाइल सिस्टम अलग है। क्लियर, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। एक बार कमेंट कर दो मेरे ये वर्ड क्लियर है क्या, आपके मेरे ये वर्ड क्लियर है क्या, एक बार कमेंट कर दीजिए। फाइल चीज अलग है, रिकॉर्ड का कलेक्शन है। फाइल सिस्टम उन फाइलों को हार्ड डिस्क में सेट करने वाला सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ड होता है, वो क्या कहलाता है, फाइल सिस्टम। फिर एक क्वेश्चन है कि फाइलों को हार्ड डिस्क में डालते कितने तरीके से, तो 3, या तो सीक्वेंस में डालो, या तो जितने भी ब्लॉक आप लेते हो फाइल में, भाई कोई एक फाइल है वो एक ब्लॉक में नहीं जाएगी, एक फाइल कई ब्लॉक में चले जाती है, क्योंकि फाइलें होती है बड़ी बड़ी और मेमोरी होती है ब्लॉक के रूप में। तो बच्चों आप बताइए, ब्लॉक होते हैं छोटे छोटे, रोटियां 10 आ गई और एक ब्लॉक में केवल 2 रोटी आएगी, तो बच्चों आप बताइए 2 रोटी इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, अगर कंटिन्यूअस अलोकेट करा दे तो उसको कंटिन्यूअस अलोकेशन कहते हैं। और बच्चों एक यहाँ पर, एक वहां पर, एक वहां पर, एक वहां पर, एक वहां पर, तो बच्चों उसको बोलते हैं लिंक लिस्ट। और एक और होता है बच्चों, लिंक्ड सिक्वेंशियल, लिंक्ड सिक्वेंशियल अलोकेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक ब्लॉक को पहले से ही एसेट कर लेती है फाइल, एक पूरी फाइल की इंफॉर्मेशन ब्लॉक में हो जाती है और फिर वो ब्लॉक सीक्वेंस के अंदर, वो ब्लॉक सीक्वेंस के अंदर मेमोरी एसेट करता है। अब वो कैसे करता है वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है बच्चों, ये सारी बातें अलग अलग है, इनको मिक्स मत करना। चलिए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। पहले मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अच्छा, ये नोट्स आजकल मैं इसलिए लेके आता हूँ ताकि आपकी खोपड़ी सेट हो जाए। तुम इन नोट्स को एक बार देख लोगे ना, आपका काम हो जाएगा। इनकी बुक्स बनाई गई है, आप सबको पता है, इन्हीं की बुक्स बनाई गई है और यही डेली पीडीएफ में आजकल आ रहे हैं। तो डेली पीडीएफ के अंदर ये आ रहे हैं ना, इनको जरूर देख लेना। ठीक है बच्चों, और आजकल मैंने पूरा व्यवस्थित करा दिया है। इसका आपका जो स्टोर था, स्टोर में जाओ, स्टोर में आईए में जाओ, आईए यूपीएलटी वाले यूपीएलटी में जाओ, एंड और प्रोग्रामर वाले प्रोग्रामर में जाओ। वहां पर बाहर सब कुछ लिखा होता है, कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर वाले क्लिक करो, तो कंप्यूटर में जो जो आपके कोर्स में वो अलग कर दिया और जो आपके कोर्स से बाहर है उसको अलग कर दिया। और फिर बच्चों वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। और अभी उन वीडियो के साथ ही मैं क्या करूंगा, थोड़े दिनों में जो डेली पीडीएफ है उन वीडियो के साथ ही डलवा दूंगा। तो ऊपर वीडियो मिल जाएगा, नीचे उनकी डेली पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसा कुछ करने वाला हूँ, तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी डेली पीडीएफ में जाओगे तो सब कुछ सिस्टमेटिक जमा हुआ। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो फाइल सिस्टम क्या होता है, तो खोपड़ी एक्टिव हो जानी चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को व्यवस्थित करता है किसमें, हार्ड डिस्क में, उसको अपन फाइल सिस्टम कहते हैं। चलिए इसको कल पढ़ेंगे अपन। फाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका प्रयोग फाइलों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने तथा उनकी पूरी सूचना को सही जगह रखने की के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। तुम तो इतना याद रखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका फाइल सिस्टम कहते हैं। वो फाइल सिस्टम क्या करता है कि जो भी फाइल आई उनको व्यवस्थित रूप से हार्ड डिस्क में रखता है और उनकी सूचना अपने पास रखता है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट चलिए और आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो फाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका प्रयोग सिस्टम की फाइलों को मैनेज करने के लिए किया जाता है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। इस लैंग्वेज से अच्छी लैंग्वेज ये है, यानी फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए जो सिस्टम होता है उसको फाइल सिस्टम कहते हैं। कहाँ व्यवस्थित करना चाहते हो, कहाँ व्यवस्थित करना चाहते हो, कहाँ व्यवस्थित करना चाहते हो, हार्ड डिस्क में व्यवस्थित करना चाहते हो। बच्चों क्लियर, यहां तक चलिए। हार्ड डिस्क किसमें बटी होती है, तो ब्लॉक में बटी होती है। किसमें बटी होती है, ब्लॉक में। फाइलों की साइज होती है बहुत बड़ी, अब उनको डालता कैसे है वो होता है फाइल सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अपना जो क्वेश्चन था वो यहाँ से स्टार्ट है जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ। तो फाइल क्या होता है, फाइल जो है वो संबंधित सूचनाओं का एक समूह होता है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज जैसे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आदि में स्टोर रहती है। फाइल किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर कर सकती है, जैसे टेक्स्ट है, इमेज है, तो टेक्स्ट की फाइल टेक्स्ट फाइल, इमेज की फाइल इमेज की फाइल, ग्राफिक्स फाइल, ऑडियो ऑडियो फाइल, वीडियो वीडियो फाइल। हर चीज कंप्यूटर समझता है फाइल को है। कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डालो सब फाइल के रूप में जाता है और फाइल के रूप में ही आता है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट चलिए। जब भी हम सिस्टम में फाइल को स्टोर करते हैं तो हमें फाइल का नाम तथा फाइल के
प्रकार को स्पेसिफाई करना पड़ता है। फाइल का एक नाम होता है जिसको प्राइमरी नेम कहते हैं, और फाइल का एक्सटेंशन होता है जो ये बताता है कि ये फाइल कौन से सॉफ्टवेयर ने तैयार की है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अर्थात फाइल किस फॉर्मेट की है वो एक्सटेंशन है। जैसे अगर सिस्टम में कोई इमेज है तो वह इमेज सॉफ्टवेयर में ही ओपन होगी। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। बच्चों जो एक्सटेंशन है वो क्या बताता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एक्सटेंशन ये बताता है कि ये पर्टिकुलर फाइल कहाँ ओपन होगी। मान लो कोई फाइल जेपीजी है तो जेपीजी के सॉफ्टवेयर में ही ओपन होगी। अगर मान लो कोई फाइल डॉट सी है तो सी के सॉफ्टवेयर में ही ओपन होगी। यहाँ तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई फाइल वीडियो है तो वीडियो के सॉफ्टवेयर में ही ओपन होगी, ऑडियो के सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं होगी, क्योंकि पर्टिकुलर फॉर्मेट उसको चाहिए। तो एक्सटेंशन बताता है कि फाइल ओपन कहाँ होगी। मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ तक भी आपकी क्लैरिटी आ गई होगी। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। फाइल स्ट्रक्चर, तो फाइल स्ट्रक्चर कैसे होती है? ये तो फैकल्टी है ना, तो बाद में बात करें। हाँ चले बच्चों। अब बच्चों एक फाइल में बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उनमें से कुछ निम्न है। सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, नोट डेफिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है। टेक्स्ट फाइल में कैरेक्टर एक क्रम में होता है। देखिए बच्चों, छोड़ो इसको। सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर जैसे सुनना अच्छी तरीके से। टेक्स्ट फाइल में कैरेक्टर एक क्रम में होते हैं। टेक्स्ट फाइल में क्या टाइप करते हो आप? कैरेक्टर। ठीक है। सोर्स फाइल, सोर्स फाइल जो आप प्रोग्राम बनाते हो उसमें प्रोसीजर तथा फंक्शन का क्रम होता है। आप बताइए, एक बार बताओ, आपने सी के प्रोग्राम तो बनाए ही होंगे। पहले ये प्रोग्राम होगा, मॉड्यूल होगा, फिर ये मॉड्यूल होगा, ये मॉड्यूल होगा। प्रोसीजर बोल दो, मॉड्यूल बोल दो, फंक्शन बोल दो, इन सब का एक क्रम होता है। तो सॉफ्टवेयर फाइल में भी क्रम होता है, और ऑब्जेक्ट फाइल में बाइट्स का क्रम होता है। तो जब अपन ऑब्जेक्ट फाइल बनाते हैं, आपने कई बार देखा होगा, जब ऑब्जेक्ट फाइल बनती है तो वो 1010 में कोडिंग के फॉर्मेट में होती है, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होती है। वो कोई हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होती, ऑब्जेक्ट भी एक बाइट ही होती। तो यहाँ पर क्या होता है? बाइट होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया बच्चों, देखा जाए तो, कि कोई भी फाइल आप बनाते हो ना, वो क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है। किसका? डेटा का। याद रखिए, कोई भी फाइल में उटपटांग ऑर्डर नहीं होता। जैसे आप टेक्स्ट लिखते हो, अरविंद इज ए गुड बॉय, तो अरविंद आगे लिख दो, गुड गुड बॉय की जगह अरविंद इज ए गुड बॉय, बॉय सबसे आगे आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो करेक्टर फाइल में करेक्टर का ऑर्डर होता है बच्चों। अगर सॉफ्टवेयर फाइल है तो उसमें प्रोसीजर का ऑर्डर होता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट फाइल है तो उसमें बाइट का ऑर्डर होता है। मेरे हिसाब से ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कहने का मतलब ये कह रहा है कि फाइल स्ट्रक्चर क्या होती है। तो फाइल स्ट्रक्चर चाहे किसी भी तरीके की फाइल हो, तो फाइल जो होती है वो तो ऑर्डर में होती है, लेकिन फाइल जो डाली जाती है वो ऑर्डर में भी डाली जा सकती है, और बच्चों बिना ऑर्डर के भी डाली जा सकती है। ये आपके क्लियर होना चाहिए। अगर ऑर्डर में डाली जा रही है तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड या सिक्वेंशियल अलोकेशन मेथड कहते हैं। और अगर ऑर्डर में नहीं डाली जा रही, जहां जहां जगह खाली है वहां वहां डाली जा रही है, तो इसको लिंक लिस्ट अलोकेशन या लिंक लिस्ट एक्सेस कहते हैं। और बच्चों एक मेथड और होता है जो लिंक लिस्ट प्लस सिक्वेंशियल दोनों को कंबाइन करके बना है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। यहां तक भी आपके क्लियर हो गया होगा कि भाई फाइल तो कंटिन्यूस ही होती है, कंटिन्यूस कैरेक्टर, कंटिन्यूस बाइट, कंटिन्यूस प्रोसीजर। लेकिन बच्चों क्वेश्चन ये उठता है, क्या हार्ड डिस्क में वो कंटिन्यूस जाती है? तो बच्चों ये नहीं कह सकते अपन। क्यों? क्योंकि अलग अलग फाइल सिस्टम, अलग अलग फाइल सिस्टम अलग अलग काम करते हैं। अब जो फेट होता है वो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन को वेरीफाई करता है, लेकिन बच्चों एनटीएफएस नहीं करता, एक्सपेक्ट नहीं करता। तो वो सब अपन देखेंगे आगे जाके। अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से फाइलों को डालता है। बच्चों फाइल तो पूरी सिक्वेंशियली होती है, फाइल तो पूरी की पूरी सीक्वेंस में ही चलती है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अपन क्वेश्चन ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस कचरे को मत पढ़ना, तुम गरीब लोग, फालतू के कचरों को मैं काट देता हूँ। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट चलिए, फाइल टाइप्स ऑफ फाइल। तो फाइल के टाइप कौन कौन से? तो एक तो मैंने बताया कि फाइल को अगर बड़े रूप में बांटे तो देख लेना ऑप्शन में, डेटा फाइल और प्रोग्राम फाइल। और अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ऑप्शन में ऐसा ऑर्डिनरी फाइल, सिस्टम फाइल, डायरेक्टरी फाइल। क्लियर है बच्चों? तो फिर अपन को इस तरीके से आंसर देना। तो टाइप्स ऑफ फाइल कौन कौन सी होती है? सभी ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रकार की फाइलों को सपोर्ट करते हैं। इनमें से कुछ निम्न। अब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है ऑर्डिनरी फाइल क्या होती है, बस। ऑर्डिनरी फाइल सिंपल फाइल होती है। वे सभी फाइल जो यूजर के द्वारा क्रिएट की जाती है ऑर्डिनरी फाइल कहलाती है।
ये यूजर के द्वारा दी गई जानकारी को कंटेन किए रहती है। ऑर्डिनरी फाइल में हम ऐसी सूचना को स्टोर कर सकते हैं जो टेक्स्ट, इमेज, डेटाबेस तथा अन्य प्रकार की सूचनाओं को कंटेन करते हो। इन फाइल में यूजर इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफाई आदि सभी ऑपरेशन कर सकते हो। इतना कचरा को याद करता है क्या? तुम घूमने गए, कोई कबूतर उड़ रहा है, क्लिक कर दिया, फाइल बना ली। ऑर्डिनरी फाइल है बच्चों, ठीक है। कहीं पर गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, वीडियो बना लिया, ऑर्डिनरी फाइल है बच्चों। क्लियर है? तो यूजर जो फाइल क्रिएट करता है वो कौन सी फाइल है? ऑर्डिनरी फाइल। बच्चों क्लियर? सर एक पीपो फाइल भी होती है, वेरी गुड होती है। यहाँ पर नहीं लिखा था शायद, मैं बता देता हूँ, पीपो फाइल भी होती है। क्लियर है बच्चों? पीपो फाइल भी होती है, बिल्कुल होती है। आगे बढ़िए। तो ऑर्डिनरी फाइल क्या होती है? यूजर द्वारा बनाई गई फाइल क्या कहलाती है? ऑर्डिनरी फाइल। तो बच्चों ये थोड़ी ये ऐसे मत कहते ना कि टाइप्स ऑफ फाइल 4 होती है, 5 होती है, बहुत सारे तरीके की होती है। लेकिन इनमें क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्डिनरी फाइल किसको कहते हैं? जो यूजर द्वारा क्रिएट की जाती है, समय समय पे उसकी मस्तियों की वजह से जो फाइलें क्रिएट होती है वही ऑर्डिनरी फाइल है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टरी फाइल वो फाइल होती है जो एक फिक्स डायरेक्टरी के अंदर रखी जाती है। ऑर्डिनरी फाइल यूजर बनाता है, किसी भी ड्राइव में डाल देता है, कहीं पर भी डाल देता है, मन में आए वहां डाल देता है, वो ऑर्डिनरी फाइल है। क्लियर बच्चों? डायरेक्टरी फाइल। बच्चों वह फाइल जो किसी विशेष डायरेक्टरी या फोल्डर में स्टोर रहती है, डायरेक्टरी फाइल कहलाती है। उदाहरण के लिए एक फोल्डर का नाम वीडियो है, जिसमें आपने सभी वीडियो को रखा हुआ है, तो वीडियोज की जितनी फाइल होगी उन्हें हम डायरेक्टरी फाइल कहेंगे। क्लियर बच्चों? यहाँ तक आपके सामने आ गया होगा। डायरेक्टरी मतलब एक जैसी फाइलों को एक डायरेक्टरी में रखा जाएगा, उनको अपन क्या कहेंगे? डायरेक्टरी फाइल। बच्चों क्लियर? आपके मोबाइल के अंदर देखना, वीडियो में केवल वीडियो दिखेंगे, ऑडियो में केवल ऑडियो दिखेगा। अजी ये कौन काम कर रहा है? क्या तुम काम कर रहे हो? क्या नहीं, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता चल जाता है बाबू ने ऑडियो फाइल बनाई, तो वो ऑडियो के फोल्डर में डालेगा, और वीडियो फाइल बनाई तो वीडियो के फोल्डर में डालेगा। तो जब इस तरीके का मैनेजमेंट हो तो इसको बोलते हैं डायरेक्टरी फाइल। क्लियर बच्चों? क्लियर? आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉइड में एक iOS, ये सब अपनी अपनी फाइलों को सिस्टमेटिक बांट देते हैं कि यूजर को ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट चलिए और आगे बढ़ते हैं। स्पेशल फाइल के अंदर सिस्टम फाइल आती है जो आपके कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं, आपके मोबाइल को चलाने का काम करते हैं। बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो ग्रुप ऑफ फाइल ही है जो आपके प्रोग्राम को चलाता है, आपके सिस्टम को चलाता है। तो बच्चों स्पेशल फाइल वे फाइल जो यूजर के द्वारा क्रिएट नहीं की जाती। बच्चों यूजर के द्वारा अगर क्रिएट की जा रही है ऑर्डिनरी फाइल, अर्थात वह फाइल जैसे सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होती है, उन्हें स्पेशल फाइल कहते हैं। याद रखना बच्चों, स्पेशल फाइल या सिस्टम फाइल एक ही बात है। ये फाइल सिस्टम के द्वारा क्रिएट होती है। स्पेशल फाइल को सिस्टम फाइल भी कहते हैं। सभी सिस्टम फाइल सिस्टम में स्टोर रहती है तथा इन फाइल का एक्सटेंशन .sys एक्सटेंशन होता है। यहाँ तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। बच्चों को पहली बार नहीं पढ़ा रहा है, ये तीसरी बार पढ़ा रहा। डीबीएमएस में भी पढ़ाया था, कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ाया था, और ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों का चैप्टर है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट चलिए। फीफो फाइल्स, फीफो का अर्थ है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सिस्टम फीफो फाइल्स का प्रयोग प्रोसेस को एक क्रम में एग्जीक्यूट करने के लिए करता है, अर्थात जो प्रोसेस पहले आएगी उससे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्लियर बच्चों? फीफो फाइल्स कहाँ बनती है फीफो फाइल? तो बच्चों जब मैंने आपको शेड्यूलिंग बताए थे, तो डिफरेंट प्रोसेस आते हैं, उन प्रोसेस को क्यू के अंदर डाल दिए जाते हैं, तो वहां जो फाइल बन रही है उनको फीफो फाइल कहते हैं। और फीफो का मतलब होता है प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में काम में आती है। कौन सी फाइल बच्चों? फीफो फाइल। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक इस तरीके की मशीन मैंने बनाई जो 4 या 5 फाइलों के द्वारा चलती है। तो बच्चों आप बताएं 4-5 फाइलों का भी मैंने फीफो कन्वर्जन कर रखा है। तो फीफो फाइल हो गई कि पहले ये स्टार्ट होगा, फिर ये स्टार्ट होगा, फिर ये स्टार्ट होगा, फिर ये स्टार्ट होगा। कि फाइलों का अगर ऑर्डर बना दिया जाए तो उनको अपन क्या कहते हैं? फीफो फाइल। एक बार ये कमेंट कर दो, क्या ये सब कुछ आपके क्लियर है क्या? सेम एक्सटेंशन वाली सिस्टम फाइल या डायरेक्टरी फाइल? देखो सेम एक्सटेंशन वाली क्या होती है? डायरेक्टरी फाइल होती है। सेम एक्सटेंशन नहीं, सेम कैरेक्टरिस्टिक वाली डायरेक्टरी फाइल होती है। जैसे वीडियो है तो वीडियो के अंदर पूरे वीडियो जाएंगे, चाहे एक्सटेंशन कोई भी हो। लेकिन अगर सिस्टम फाइल की बात करेंगे तो सिस्टम फाइल .sys वाली ही होगी। क्लियर है बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो, क्या ये समझ में आ गया क्या? देखो मुझे दो चीज अलग अलग है। डायरेक्टरी फाइल में क्या होता है? डायरेक्टरी होता है, फोल्डर होता है। फोल्डर क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो वीडियो को होल्ड करेगा या ऑडियो को। अगर वो सभी को होल्ड कर रहा है तो ऑर्डिनरी फाइल उसके अंदर है। लेकिन अगर वो केवल वीडियो को ही होल्ड करेगा तो फिर उसके अंदर वीडियो ही जाएगा, चाहे उसका एक्सटेंशन कुछ भी हो। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ,
सिस्टम फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .sys। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपन और आगे बढ़ते हैं। फाइल एक्सेस मेथड कौन कौन से? तो सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस और इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। अब सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सेस को लिंक लिस्ट एक्सेस भी कहते हैं, ये याद रखना बच्चों। ऑपरेटिंग सिस्टम में तो इसको डायरेक्ट कहते हैं, लेकिन इसको डीबीएमएस में अपन लिंक लिस्ट एक्सेस भी कहते हैं, और इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। क्लियर? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एक्सेस, लिंक लिस्ट, सीक्वेंशियल एक्सेस और इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। याद रखना बच्चों, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस, और बच्चों इसको इंडेक्स सीक्वेंशियल भी, इंडेक्स मेथड भी कहते हैं, इंडेक्स एक्सेस भी कहते हैं। याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। इंडेक्स एक्सेस, लिंक लिस्ट और सीक्वेंशियल। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि तुम ये कहोगे सर डीबीएमएस में तो डायरेक्ट एक्सेस पढ़ाया नहीं, लिंक लिस्ट पढ़ाया था। तो बच्चों लिंक लिस्ट को डायरेक्ट कहते हैं, आप सबको पता है ना, सीक्वेंस में जाने की जरूरत नहीं है। लिंक लिस्ट को क्या कहते हैं, डायरेक्ट। और इंडेक्स सीक्वेंशियल को ही इंडेक्स एक्सेस कहते हैं। तो डीबीएमएस में मैंने पढ़ाया था इंडेक्स एक्सेस। तो ये चीज तो सीक्वेंशियल ये है। चलिए अपन डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अब बच्चों इन सबको छोड़ दो, अब अपन यहां से पढ़ते हैं। देखिए, अब बच्चों देखिए, कंटिन्यूअस एलोकेशन, जो सीक्वेंशियल है उसी को कंटिन्यूअस एलोकेशन कहते हैं। आपको कंटिन्यूअस एलोकेशन, इसी को अपन क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल कहते हैं, सिक्वेंशियल। और लिंक लिस्ट एलोकेशन को इसको डायरेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्ट एलोकेशन कहते हैं। और इंडेक्स एलोकेशन को इंडेक्स सीक्वेंशियल एलोकेशन कहते हैं। क्लियर? तो मैंने दोनों चीज एक साथ ले ली, समझने की कोशिश करना। ये किसके हिसाब से बता रहा हूं मैं, ये डीबीएमएस के हिसाब से बता रहा हूं, और वो किसके हिसाब से, वो ओएस के हिसाब से। तो बच्चों आप कंफ्यूज मत हो जाना, ओएस के हिसाब से और डीबीएमएस के हिसाब से आप कंफ्यूज मत हो जाना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? वो ये कहते हैं सर ये तो पढ़ा था लेकिन ये नहीं पढ़ा, ऑर्डिनरी ये लीजिए, ये लो। बच्चों क्लियर? तो सिक्वेंशियल एक्सेस जो होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस एलोकेशन कहते हैं। कंटिन्यूअस बोल दो, सिक्वेंशियल बोल दो, डायरेक्ट बोल दो, लिंक लिस्ट बोल दो, इंडेक्स बोल दो, इंडेक्स सीक्वेंशियल बोल दो, एक ही बात है। एक बार कमेंट कर दो, क्या पूरा क्लियर है क्या? होते तीन ही तरीके के एक्सेसिंग मेथड है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो। सिक्वेंशियली फाइल को डालना है, डायरेक्ट लिंक लिस्ट बना के फाइल को डालना है, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस पहले इंडेक्स बनाओ और फिर डालना है। क्लियर? तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। इन पे कंफ्यूज मत होना बच्चों। कंटिन्यूअस, लिंक लिस्ट और इंडेक्स, ये तीन तरीके के इंडेक्स वर्ड आते हैं, इंडेक्स समझ लेना। अब बच्चों मैं इनको समझाता हूँ, यहाँ की बजाय मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। कंटिन्यूअस एलोकेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कंटिन्यूअस एलोकेशन क्या होता है देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फाइल एलोकेशन मेथड कितने होते हैं, तीन। कंटिन्यूअस बोलो या सिक्वेंशियल बोलो, लिंक लिस्ट बोलो या डायरेक्ट बोलो, इंडेक्स बोलो चाहे इंडेक्स सीक्वेंशियल एलोकेशन बोलो। तो बच्चों देखिए, फाइल एलोकेशन मेथड तीन। फाइल को डिस्क ब्लॉक में स्टोर करना एलोकेशन कहलाता है। याद रखिए, फाइल तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन बच्चों क्या पूरी फाइल एक जगह जाती है, नहीं जाती। अगर मान लीजिए मैंने आपको जब कंटिन्यूअस एलोकेशन बताया था, तो मैंने कहा था फ्रेगमेंटेशन होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके का फ्रेगमेंटेशन होता है। क्योंकि आप कंटिन्यू डालते हो तो आपकी एक आदत है कि एक ब्लॉक में दो फाइल कभी नहीं जाती। ये याद रखना, एक ब्लॉक में दो फाइल कभी नहीं जाती, एक ब्लॉक में एक ही फाइल जाती है। तो जब आप कंटिन्यूअस डालते हो बच्चों, तो बच्चों हो सकता है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो याद करो, मैंने आपको ये बताया था, मान लो आपने कंटिन्यूअस डाला और ये भर गया बच्चों, ये भर गया और ये भर गया, ये दोनों कंटिन्यूअस में पहुंच गए। अब मान लीजिए आपने ये भी भर दिया, मान लो ये प्रोसेस अलग है, ये प्रोसेस क्या है आपका P1 है, ये P2 है। क्लियर बच्चों? P1 P2। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, P3 कर दिया। तो बच्चों याद रखना, कंटिन्यूअस के अंदर क्या हो रहा था, वो एक काम करना, उस वीडियो को एक बार देख लेना। क्यों? क्योंकि इसको बिगाड़ेंगे नहीं अपन वीडियो को यहाँ पर छेड़ के बाद। कंटिन्यूअस में आप क्या कर रहे थे, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा था। बच्चों क्लियर? कंटिन्यूअस में इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा था। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कि एक ब्लॉक में जगह खाली है फिर भी प्रोसेस नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एक ब्लॉक में एक ही प्रोसेस आता है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है, कि एक साथ तो पूरी मेमोरी बची हुई नहीं है, लेकिन टुकड़े टुकड़ों में एनफ मेमोरी बची हुई है, फिर भी प्रोसेस नहीं आ सकता, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब कोई गरीब बच्चा है,
होते हैं बहुत सारे करीब। तो कोई बात नहीं, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको एक शब्द में समझा देता हूँ कि जो फाइल एलोकेशन मेथड है उसमें फाइलों को ब्लॉक में तोड़-तोड़ के डाला जाता है और एक ब्लॉक में ऐसा नहीं कि एक फाइल का कंटेंट भी चला गया, दूसरी फाइल का भी चला गया। क्लियर है बच्चों? तो फिक्स साइज ब्लॉक भी होते हैं और डायनामिक साइज ब्लॉक भी होते हैं। ये सब कुछ मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आपको इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब बच्चों अपन तो थ्योरी करते हैं किसकी फाइल की, क्योंकि टॉपिक को बिगाड़ने से कोई मतलब नहीं है। किसी को अगर ये नहीं समझ में आए तो 13 वीडियो में देख लेना पुराने में, और नहीं तो अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था। कंटीन्यूअस फाइल एलोकेशन और डिसकंटीन्यूअस फाइल एलोकेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइल को तोड़-तोड़ के ब्लॉक में डाला जाता है। अभी 10 मिनट में समझ में आ जाएगा अगर पहले भी नहीं पढ़ा हुआ है तो। तो फाइल को डिस्क ब्लॉक में स्टोर करना लोकेशन कहलाता है। बच्चों डिस्क जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसको किसमें तोड़ा जाता है? ब्लॉक में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं फाइल एलोकेशन मेथड। ये डिफाइन करते हैं कि डिस्क ब्लॉक में कोई भी फाइल किस प्रकार स्टोर होती है। फाइल एलोकेशन मेथड 3 तरीके के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को डिस्क ब्लॉक में स्टोर करने के लिए 3 एलोकेशन मेथड का उपयोग किया जाता है, जो कि निम्नलिखित है। ये कौन काम में लेता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कौन है जो इनको यूज करता है? तो फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम फाइलों को तोड़-तोड़ के ब्लॉक में डालता है। बच्चों क्लियर? प्रोसेस ब्लॉक से बहुत छोटा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। हाँ, प्रोसेस है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या बताया? प्रोसेस ब्लॉक से बहुत छोटा, नहीं, मुझे गलत है। अरे भाई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? कि प्रोसेस उसमें आ सकता है, उस ब्लॉक में आ सकता है, फिट हो सकता है, लेकिन इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो ब्लॉक में एक शर्त होती है कि एक ही प्रोसेस आ सकता है, या फिर ये बोलिए एक ही प्रोसेस आ सकता है। क्लियर? प्रोसेस ब्लॉक से बहुत छोटा है। हाँ, प्रोसेस ब्लॉक से बहुत छोटा है, वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। बिल्कुल सही है मुझे, बिल्कुल सही है। तो बच्चों कंटिन्यूअस एलोकेशन, लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन और इंडेक्स एलोकेशन। तो मेरे हिसाब से मैं एलोकेशन क्या किसको कहते हैं? ये पूरी डेफिनेशन समझ में आ गई। एलोकेशन का मतलब वापस सुन लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को तोड़ के ब्लॉक में डालता है। हार्ड डिस्क पूरी ब्लॉक में बटी हुई होती है और कोई भी फाइल है उसको तोड़ के किस में डालता है? ब्लॉक में। अब अगर वो कंटिन्यूअस ब्लॉक यूज करता है तो कंटिन्यूअस एलोकेशन है, और अगर एक के बाद रैंडमली दूसरा तो लिंक लिस्ट है, और अगर वो इंडेक्स को यूज करता है तो इंडेक्स एलोकेशन है। यहाँ से ध्यान रखना, यूपी अल्टीमेट 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, जो मैं अभी करवाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म होते ही। क्लियर? अभी ग्राफिक्स के एमसीक्यू चल रहे हैं और ग्राफिक्स में दुनिया के प्रत्येक एमसीक्यू में करवा रहा हूँ। आप उस क्लास को अटेंड कीजिए। कितने बजे? 12 बजे, 12:15 बजे, 12:15 बजे उस क्लास को अटेंड कीजिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू को भी अगर तुम अटेंड कर लोगे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। नेक्स्ट चलिए, इन 3 विधियों का प्रयोग डिस्क ब्लॉक को प्रभावपूर्ण रूप से यूटिलाइज करने तथा फाइल को तेजी से एक्सेस करने के लिए किया जाता है। परंतु इन तीनों के कुछ लाभ है तथा कुछ हानियां होती है, जिन्हें हम नीचे पढ़ेंगे। क्लियर? याद रखना, तीनों ही मेथड यूज करते हैं बहुत सारे। याद रखिए, जो फेट है फाइल एलोकेशन टेबल एक फाइल सिस्टम है, एनटीएफएस एक फाइल सिस्टम है, एक्सफेट एक फाइल सिस्टम है। वो इन तीनों में से कुछ ना कुछ यूज करते हैं। कुछ फाइल सिस्टम तो 2-2 तरीके यूज करते हैं, कोई 3-3 तरीके यूज करते हैं, लेकिन हर तरीके में कुछ ना कुछ कमी है और कुछ ना कुछ प्रॉफिट है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस एलोकेशन नाम से पता चल रहा है। कंटिन्यूअस एलोकेशन को पहले मैं आपको यहाँ डायग्राम में बता देता हूँ। इधर देखिए, मान लो ये फाइल आई, तो फाइल क्या कह रही है? ब्लॉक नंबर 0 से और 2 तक यही रहेगी। ब्लॉक नंबर 0 से 2 तक कंटिन्यूअस है ना बच्चों? तो 0, ये इसकी लेंथ, इस फाइल की लेंथ 2 है, 2 ब्लॉक की लेंथ है। ये जो फाइल है 2, देखिए ये हार्ड डिस्क आपकी, इस हार्ड डिस्क को मैंने 31 ब्लॉक में तोड़ दिया, सॉरी 32 ब्लॉक में। इसको, इस एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव को कितने ब्लॉक में तोड़ दिया मैंने? 32 ब्लॉक में तोड़ दिया, 0 से लगा के 31। जब मेमोरी का नंबर देना होता है तो आपको 0 से स्टार्ट करना होता है, तो 0 से 31। तो बच्चों मैंने 32 ब्लॉक में तोड़ दिया, किसको? इस हार्ड डिस्क को। अब बच्चों देखिए, कोई फाइल आई, फाइल का नाम काउंट है। काउंट कहां से स्टार्ट? क्यों? क्योंकि आप कौन सा पढ़ रहे हैं? सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल में ये देगा स्टार्टिंग, मतलब कंटिन्यूअस मिलना चाहिए इसको, कि अगर 0 से स्टार्ट करो, 2 की लेंथ रखो। फाइल की लेंथ है 2 ब्लॉक के बराबर, फाइल की लेंथ है 3 ब्लॉक के बराबर। ये फाइल की लेंथ है, फाइल की लेंथ है, फाइल की लेंथ है ब्लॉक के रूप में। अच्छा, मेन नाम की जो फाइल है वो 19 नंबर से स्टार्ट होगी लेकिन 6 की लेंथ है। ये 28 से स्टार्ट होगी लेकिन 4 की लेंथ है। ये 6 नंबर के ब्लॉक से स्टार्ट होगी लेकिन 2 की लेंथ है।
तो चेक कर लेते हैं क्या ये इसमें सेट हो सकती है क्या। तो काउंट 0 नंबर के ब्लॉक से स्टार्ट होगी, 2 की लेंथ है, ये लीजिए काउंट आ गई। फिर टी आर 14 नंबर से स्टार्ट होगी और इसकी लेंथ 3 है, 14, 15, 16, ये कौन हो गया, टी आर फाइल। बच्चों मेल फाइल 19 से स्टार्ट होगी, 19 से स्टार्ट होगी और 24 तक जाएगी। कहां तक जाएगी, 24 तक, क्योंकि 6 की लेंथ है। इसी तरीके से लिस्ट 28 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, 4, तो ये 4 हो गया और ये 6 से स्टार्ट होगी 2। अब आप बताइए, ये पूरा बैठ गया, ये पूरा का पूरा बैठ गया। अब इतनी जगह खाली है, लेकिन बच्चों अगर मान लो कोई ऐसी आ जाए, ध्यान रखना, मान लो एक एके नाम की फाइल आ जाए और स्टार्ट कहां से करना है, मान लो 8 से, चलो 8 से रहने तो 11 से, और इसकी साइज 5 है, तो बच्चों क्या आ पाएगी क्या, नहीं। 5 की जगह तो खाली है, खूब सारी खाली है, लेकिन टुकड़े टुकड़ों में खाली है, तो बच्चों एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो याद रखना, कंटिन्यूअस में इंटरनल भी होता है, कंटिन्यूअस में इंटरनल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के फ्रेगमेंटेशन होते हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होते हैं, मतलब मेमोरी वेस्टेज बहुत होती है, फ्रेगमेंटेशन होते हैं बच्चों, क्लियर। लेकिन हाँ, फायदा ये है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस जो एसेजिंग पावर है बहुत फास्ट है, 0 पे गए 0, 1 कंटिन्यूस ले लिया, क्योंकि इनको ओवरहेड नहीं होता बच्चों, इस फाइल सिस्टम में ओवरहेड नहीं होता। इन फाइल सिस्टम की साइज बहुत बड़ी नहीं होती, जो मैनेज करते हैं उन फाइल सिस्टम की साइज बहुत बड़ी नहीं होती, जो यहाँ फाइल सिस्टम यूज आते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत फास्ट गति से काम करते हैं, लेकिन मेमोरी बहुत वेस्टेज हो जाती है। क्या ये क्लियर है, तो बताइए। तो बच्चों याद रखिए कौन सा सिस्टम बता दिया मैंने, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कहां से स्टार्ट करो, कितनी साइज का फाइल है, तो ये फाइल 2 ब्लॉक के बराबर की है बच्चों, कौन सी फाइल, काउंट नाम की फाइल, और 0 ब्लॉक पे स्टार्ट हो रही है और 2 ब्लॉक के बराबर की साइज है, तो 1 और 2, क्लियर। इस तरीके से ये पूरा चलता है, नुकसान बहुत है, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, मेमोरी की वेस्टिंग बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट भी बहुत है, बहुत फास्ट है, ओवरहेड नहीं है, प्रोग्राम बहुत छोटे हैं, फाइल सिस्टम बहुत छोटा है, फटाफट फाइल सिस्टम काम निपटाएगा, स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, एसेसिंग पावर बहुत बढ़ जाएगी, ये लो ये प्रॉफिट है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे, हाँ सर ये तो हमारे बिल्कुल क्लियर हो गया कि कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन क्या होता है। अब बच्चों इस कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन की थ्योरी पढ़ लेते हैं। कंटिन्यूअस एलोकेशन मेथड में यूजर को फाइल क्रिएट करने से पहले फाइल साइज को दर्शाना पड़ता है, बिल्कुल दर्शाओगे। क्यों, क्योंकि बच्चों मान लो अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर आपने फाइल साइज को नहीं दर्शाया, ये 11 है और ये 5 ले लिया, तो कह रहा है 11 से स्टार्ट करके 5, और नहीं दर्शाया तो बच्चों फिर वो फाइल को डाल देगा, दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चों पहले से ही सब कुछ प्री डिफाइन होता है, फाइल साइज को दर्शाना ही पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन में आपको क्या शो करना पड़ता है, फाइल की साइज को शो करना पड़ता है। तो बच्चों देख लीजिए, अपन इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहना। यूजर फाइल को क्रिएट करने से पहले फाइल साइज दर्शाना पड़ता है, तो ये लीजिए मैं यहाँ पर डबल स्टार लगा देता हूँ इस क्वेश्चन पे। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल के साइज के आधार पर डिस्क में कंटिन्यूअस ब्लॉक को ढूंढती है और फाइल को लोकेट करती है। अगर फाइल के साइज का कोई भी कंटिन्यूअस ब्लॉक उपलब्ध नहीं होता तो फाइल को क्रिएट नहीं किया जा सकता। नीचे आप चित्र में देख सकते हैं, डायरेक्टरी में 5 फाइल और टेबल में प्रत्येक फाइल की लेंथ तथा स्टार्टिंग डिस्क ब्लॉक दर्शाया गया है। बच्चों याद रखना, इसमें 2 चीज याद रखना जो अभी तक पढ़ा है उसमें, कि एक तो फाइल की साइज है वो पहले से ही प्री डिफाइन कर दी जाती है। अगर फाइल की साइज के बराबर के कंटिन्यूअस ब्लॉक नहीं मिले तो फाइल क्रिएट ही नहीं होती है, ये याद रखिए, क्लियर। मेरे हिसाब से इतना जबरदस्त तरीके से ये पॉइंट है यहाँ पर, ये आपके समझ में आ गया होगा। फाइल क्रिएट जब होगी जब कंटिन्यूअस उतनी साइज मिलेगी जितने की फाइल की साइज है, क्लियर है बच्चों। इसलिए फाइल की साइज पहले से ही प्री डिफाइन की जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस एलोकेशन, अब एडवांटेज देख लो। इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि फाइल के ब्लॉक को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। ये डायरेक्ट एक्सेस तथा सिक्वेंशियल एक्सेस दोनों को सपोर्ट करती है, डायरेक्ट एक्सेस और सिक्वेंशियल एक्सेस दोनों को सपोर्ट करती है, क्लियर है। ये तो समझ में आ ही गया होगा। इसमें किसी भी फाइल को आसानी से रीड किया जा सकता है, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट चलिए, ये फाइल में रैंडम एक्सेस को सपोर्ट करता है, ये बहुत ही तेज विधि है। अब बच्चों तुम ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये डायरेक्ट एक्सेस ले सकती है, अरे ले सकती है, क्या दिक्कत, डायरेक्ट एक्सेस करती है क्या, बिल्कुल कर सकती है।
क्या होता है डायरेक्ट एक्सेस, समझना, लिंक लिस्ट नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट एक्सेस। देखिए कौन से की बात कर रहा हूँ। जैसे 14 पे जाके क्या डायरेक्टली एक पे आने की जरूरत है क्या? नहीं, 14 पे जाके डायरेक्टली यहाँ पहुंच गया। क्या ये एक 0 से स्टार्ट होके फिर आए 14 पे? नहीं बच्चों, इसका मतलब रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस यहाँ चल सकता है। जैसे यहाँ पर क्लिक करो तो ये पूरी फाइल उठ के आ जाएगी 16 तक, यहाँ पर क्लिक करो तो पूरी फाइल उठ के आ जाएगी 24 तक की। आपको 0 से स्टार्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? इसको बोलते हैं रैंडम। यहाँ डायरेक्ट का मतलब अलग है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे रैंडम और डायरेक्ट, या रैंडमली मतलब है इन फाइलों को रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है, या लिंक लिस्ट से कोई लेना देना नहीं। क्लियर है क्या? यहां तक समझ में आ गया होगा? ठीक है बच्चों, याद रखिए हर वर्ड का हर जगह एक मतलब, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। बच्चों दोनों है तो एक ही चीज, लेकिन एक आपके दिमाग का अंतर है, दिमाग का अंतर है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया कि ये बहुत आसान है, और बच्चों इसको सिक्वेंशियल भी एक्सेस कर सकते हैं और रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। डिसएडवांटेज क्या है? तो इसमें डिस्क फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेड हो जाती है, इससे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। फाइल के साइज को बढ़ाने में परेशानी होती है, क्योंकि कंटिन्यूस मेमोरी पर निर्भर करता है। क्योंकि मान लो फाइल की साइज ज्यादा होगी तो फिर दिक्कत आने लग जाएगी, क्योंकि उसको कंटिन्यूस एलोकेशन नहीं मिलेगा और फाइल क्रिएट नहीं होगी। फाइल क्रिएट जब होती है जब वो डिस्क में जाए। आप बना रहे हो लेकिन डिस्क में जा ही नहीं पा रही तो फाइल क्रिएट कैसे होगी? तो बड़ी बड़ी साइज की फाइलें इसमें क्रिएट नहीं हो पाती। यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंक्ड एलोकेशन। तो पहले लिंक्ड एलोकेशन को अपन समझ लेते हैं। देखो बच्चों यहां पर होता क्या, वो ये कह रहा है जीप नाम की एक फाइल है जो 9 पे स्टार्ट और 25 पे एंड है। बस इतना ही बताया, 9 पे स्टार्ट 25 पे एंड है। ये इतनी बड़ी फाइल है लेकिन इसकी साइज नहीं दी गई, बिल्कुल भी साइज नहीं दी गई। और यहाँ पर क्या दिया गया? स्टार्ट ब्लॉक और एंड ब्लॉक दिया गया। आप बताइए उसमें क्या थी? साइज दी गई थी। उसमें स्टार्टिंग ब्लॉक दे रखा था और साइज दे रखी थी। तो कंटिन्यूस में आपको साइज देगा लेकिन लिंक लिस्ट में आपको साइज नहीं देगा, इतनी भी बड़ी हो। लेकिन ये कह रहा है कि 25 पे जाके एंड हो जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट होगी फाइल 9 पे, तो 9 पे जाके भर जाएगी। 9 का है तो 9 नंबर का ब्लॉक ये रहा, यहाँ से बनना स्टार्ट होती है यहाँ से। अब 9 पे जाके 16 आ गया, 16 पे गई। 16 कह रहा है 1 पे गया तो 1 पे चला गया। ये फाइल एक फाइल का कुछ पार्ट यहाँ आ गया, कुछ पार्ट यहाँ आ गया, कुछ पार्ट यहाँ आ गया। फिर ये कह रहा है एक कह रहा है 10 पे जाओ तो 10 पे गए ये लो। 10 कह रहा है 25 पे जाओ, 25 पे गए, -1 मिल जाएगा। -1 का मतलब क्या होता है? आपको खूब लिंक लिस्ट में पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर में। भाई मेमोरी के एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है। अगर 0 से लगा के 31 तक मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और -1 मिल रहा है तो एंड ऑफ फाइल है। तो -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड ऑफ फाइल। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो फाइल बच्चों ये देखिए, तो अब जब 9 पे जाएंगे, अब जब वो रीड करेगा बच्चों, जब ऑपरेटिंग सिस्टम रीड करेगा तो वो क्या कहेगा? 9 नंबर के ब्लॉक से स्टार्ट हो, 25 नंबर के ब्लॉक पे एंड हो। तो बच्चों ये लीजिए 9 नंबर के ब्लॉक से स्टार्ट होकर 25 नंबर के ब्लॉक पे एंड होगा। इस फाइल को रीड कर लेगा। एक बार कमेंट कर दो, इतना जबरदस्त डायग्राम है। अगर खोपड़ी सेट हो गई है तो बच्चों आप बताओ इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता, ना इंटरनल होगा ना एक्सटर्नल, इसमें फ्रेगमेंटेशन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या रीजन? इसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जहां पर भी जगह खाली ऑपरेटिंग सिस्टम वहां डाल देगा, और बच्चों बस वो स्टार्टिंग और एंड आपको ब्लॉक बताएगा कि कौन सा स्टार्टिंग ब्लॉक है, कौन सा एंड ब्लॉक है। फिर ब्लॉक ही अपनी अपनी इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा देगा। ऐसे ही तो लिंक लिस्ट बनती है। मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों के तो कमेंट नहीं आ रहे, दुखी बच्चे, नर्वस जीवन है, नीरस है। हाँ जी बच्चों क्लियर है। तो इसमें और उसमें अंतर तो है, और अंतर क्या है? और अंतर यह है बच्चों कि इसमें साइज देने की जरूरत नहीं है। बच्चों क्लियर? ये फास्ट है या स्लो है? तो ये उससे तो स्लो होगा, ये तो कंफर्म है उससे स्लो होगा, क्योंकि उसमें तो रीडिंग फटाफट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यहाँ गए, फिर यहाँ पर देखा यहाँ जाओ, फिर यहाँ से वहां जाओ, तो यहाँ थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन वहां स्लो नहीं था, वहां फास्ट था सिक्वेंशियल में। क्लियर है बच्चों? क्या गुरुजी रेंडमली एसेज कर लेता है? बिल्कुल कर लेता है। डायरेक्ट एसेज बिल्कुल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ याद रखना जो फाइल एसेज होगी वो सिक्वेंशियल होगी, ये ध्यान रखना बच्चों। क्लियर? ये मेथड जो है ये लिंक लिस्ट मेथड है, रैंडम मेथड है। रैंडम यानी कहीं से भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो फाइल एसेजिंग हो रही है वो सिक्वेंशियल हो रही है, क्योंकि फाइल का एक सीक्वेंस होता है। ये आपकी क्लियर हो जाना चाहिए।
कि पहले ये ब्लॉक, फिर ये ब्लॉक, फिर ये ब्लॉक, फिर ये ब्लॉक, ये ब्लॉक। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं अपन। इस एलोकेशन में प्रत्येक फाइल डिस्क ब्लॉक की लिंक लिस्ट होती है तथा इसमें फाइल को कंटिन्यूअस ब्लॉक में एलोकेट नहीं किया जाता। डिस्क ब्लॉक जो है वह डिस्क में कहीं भी हो सकते हैं। इसमें फाइल की डायरेक्टरी पहले ब्लॉक तथा अंतिम ब्लॉक के पॉइंटर को कंटेन किए हुए रहती है। फाइल की डायरेक्टरी याद रखना, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है फाइलों की वो उसकी डायरेक्टरी में होती है। इस विधि को चेन एलोकेशन भी कहते हैं। चेन बोल सकते हो, लिंक लिस्ट बोल सकते हो। बच्चों क्लियर? चेन भी बोल सकते हो, लिंक लिस्ट भी बोल सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? ठीक है बच्चों। और जो फाइल है वो कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पर खत्म होगी, कौन से ब्लॉक पे, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का खुद का ओवरहेड होता है जो ये बताती है कि कौन सी फाइल कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पर खत्म हो रही है। क्लियर? ठीक। एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे हाँ सर हमारे दोनों पॉइंट समझ में आ गए, लिंक्ड एलोकेशन भी हमारे समझ में आ गया। और हम तो चलो ठीक है, प्रभु ने जैसे बनाए वैसे हैं, लेकिन अब तो आ ही रहा है हमारे समझ में, क्योंकि तीसरी बार आप इस चीज को पढ़ा रहे हो, अभी भी हमारे समझ में नहीं आए तो गुरु जी हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी हर बार मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरा समझाने की, लेकिन बच्चों जिसका दिमाग ही प्रॉपर नहीं है उसका कोई इलाज भी नहीं है। ठीक है? इलाज सोचो, विचार करो मैं क्या बता रहा हूँ, सोचो सोचो। क्लियर? नेक्स्ट चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये करवा दिया था। नेक्स्ट चलिए अब बच्चों एडवांटेज ऑफ लिंक्ड एलोकेशन। तो इस विधि में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। नहीं होगा? कहाँ होगा? कहाँ होगा? कितना भी बड़ा प्रोसेस है हर जगह कवर कर लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? इसमें पहले से साइज देने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें फाइल की साइज को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई फ्री ब्लॉक है तो उसे आसानी से यूटिलाइज किया जा सकता है। जब तक फ्री ब्लॉक उपलब्ध होते हैं तब तक फाइल के साइज को बढ़ाया जा सकता है। इसमें कम कॉम्पैक्शन को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है बच्चों? कॉम्पैक्शन को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। यह सीक्वेंशियल एक्सेस को सपोर्ट करता है। सीक्वेंशियल एक्सेस, अब यहाँ सीक्वेंशियल का मतलब अलग है कि भाई अगर आप कहीं डाल रहे हो तो याद रखना पहले पहले वहां जाओ दूसरे नंबर का ब्लॉक, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए डिसएडवांटेज क्या, इसकी हानियां भी देख लेते हैं। इसमें रैंडम एक्सेस उपलब्ध नहीं होता। रैंडम कि कहीं से भी जाके टूट पड़ो नहीं, आपको पहले उसी ब्लॉक पे जाना होगा, उसी ब्लॉक पे जाना होगा जो स्टार्टिंग ब्लॉक है, और एंड ब्लॉक पे सबसे लास्ट में पहुंचोगे। ऐसा नहीं कि एंड ब्लॉक को पहले ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? इसमें रैंडम एक्सेस उपलब्ध नहीं होता। पॉइंटर के लिए डिस्क ब्लॉक में कुछ जगह की आवश्यकता होती है, ओवरहेड। मैंने बताया ना, ये ब्लॉक ये बताएगा आप कहाँ जाना है, उसको क्या कहते हैं? ओवरहेड। तो ओवरहेड बनेगा, इसमें ध्यान रखना। लिंक लिस्ट में कोई भी पॉइंटर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में पूरी फाइल ही करप्ट हो जाएगी। अगर मान लो वो कहते 16 पे चले जाओ और 16 ने कुछ बताया नहीं किसी को कहाँ जाओ, जब तक उसको -1 नहीं मिलेगा तो फिर वो करप्ट हो जाएगी। इसलिए सभी ब्लॉक सही होने चाहिए, तब ये फाइल सही रहेगी, ना तो नहीं रहेगी। प्रत्येक ब्लॉक को ट्रेवर्स करने की आवश्यकता होती है, जिससे ये विधि स्लो हो जाती है। ये डायरेक्ट एक्सेस को सपोर्ट नहीं करते। बच्चों क्लियर? याद रखिए। ध्यान तक समझ में आ गया होगा बच्चों? सेट एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं थोड़े दिनों में, तो सेट के कोर्स आ रहा है, लॉन्च हो रहा है अंबिका क्लासेज का। ठीक है? आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको इसी में डलवा देंगे। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं खरीदा, अब देखो सेट में क्या है, किस लेवल का पेपर आएगा अभी वो आया नहीं है, तो एक बार आने दो, सिलेबस आने दो, उसके हिसाब से देख लेंगे। अगर मान लो 10-20 टॉपिक ही कम पड़े तो आपको डाल देंगे, और अगर बहुत डीप आ रहा है तो फिर तो बच्चों वो अलग से बनाना ही पड़ेगा, इनमें नहीं डाल सकते, क्योंकि ये बच्चे उड़ जाएंगे जो गरीब बच्चे। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इंडेक्स एलोकेशन। अब इंडेक्स एलोकेशन में क्या होगा, अब ये थोड़ी सी अलग चीज है, समझना। इसमें क्या होता है, एक ब्लॉक जो होगा वो पूरी फाइल की इंफॉर्मेशन को रखेगा। एक ब्लॉक पूरी फाइल की इंफॉर्मेशन को रखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कंटिन्यूअस तथा लिंक्ड एलोकेशन में आने वाले परेशानी को दूर करता है। क्लियर है बच्चों? इस विधि में एक विशेष प्रकार का ब्लॉक होता है जिसे इंडेक्स ब्लॉक कहते हैं, और ये इंडेक्स ब्लॉक फाइल के सभी पॉइंटर्स को कंटेन किए रहता है। प्रत्येक फाइल का अपना एक इंडेक्स ब्लॉक होता है। ठीक है? डायरेक्टरी एंट्री भी इंडेक्स ब्लॉक के एड्रेस को होल्ड करके रखती है, जैसा कि आप नीचे चित्र में देख सकते हैं। चलिए मैं आपको डायग्राम से पहले समझाता हूँ। इंडेक्स ब्लॉक क्या करता है?
मान लो ये कोई फाइल है जीप और इसका इंडेक्स ब्लॉक क्या है 19। तो बच्चों पहले तो क्या होता था, आपको स्टार्ट और एंड देना पड़ता था। अब ये इंडेक्स ब्लॉक 19 में जाएगा। अब ये जो 19 ब्लॉक है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देखो, ये 19 ब्लॉक क्या कह रहा है, 19 ब्लॉक कह रहा है पहले 9 पे जाओ, फिर 16 पे जाओ, फिर 1 पे जाओ, फिर 10 पे जाओ, फिर 25 पे जाओ, फिर -1 मिलेगा आपको, 25 पे -1 मिलेगा। बच्चों क्लियर? मतलब ये इंडेक्स ब्लॉक है ना, वो इस जीप जीप की इंफॉर्मेशन इस इंडेक्स पे, आप इंडेक्स पे आ जाओ। इंडेक्स में क्या लिखा होगा कि पहले आप इस पे जाओ, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। क्लियर बच्चों? यानी अब ये सिक्वेंशियल हुआ या नहीं हुआ? आपको ये नहीं बताएगा कि 16 पे जाओ, ये नहीं बताएगा 1 पे जाओ, ये नहीं बताएगा 10 पे जाओ, ये नहीं बताएगा 25 पे जाओ, ये खुद बताएगा 19 नंबर, ये 19 नंबर खुद बताएगा कि आप 9 पे जाओ, 16 पे जाओ, 1 पे जाओ, 10 पे जाओ, 25 पे जाओ। बस इतना ये बता दे। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। सर सेट क्या है, सेट क्या है, इसके लिए मैं अभी यूट्यूब पे आने वाला हूँ, 2-3 दिन का वेट कीजिए। मेरी शाम वाली क्लासें खत्म हो रही है, तो यूट्यूब पे मैं डेली आऊंगा और आपको समझाऊंगा, रोज समझाऊंगा किसी न किसी एग्जाम के लिए। अब मैं पूरी कोचिंग को ही ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन रेस्पॉन्स जबरदस्त मिल रहा है कोचिंग को, बहुत प्यारा ऑनलाइन रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो कोशिश करेंगे सुबह सुबह ऑफलाइन और शाम शाम को ऑनलाइन रखेंगे पूरी कोचिंग को, ठीक है। और अगर आप सपोर्ट कर सको तो करो। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, देखो उसमें क्या मिलती थी, उसमें स्टार्टिंग ब्लॉक और ब्लॉक साइज, बच्चों फाइल साइज होती थी। फिर उसमें क्या मिलती थी, स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स मिलता था। तो स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स, और इसमें क्या मिलता है, इस वो स्टार्टिंग ब्लॉक और लास्ट ब्लॉक, और इसमें क्या मिलता है, इंडेक्स। तो इंडेक्स पे चले जाओ, इंडेक्स नंबर ये रहा, एक ब्लॉक इंडेक्स में यूज आ रहा है। ये इंडेक्स पहले क्या होता था, लिंक लिस्ट चलता है कि यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ, ये बताएगा यहाँ, ये बताएगा यहाँ। अब यहाँ ऐसा नहीं है, 19 नंबर पे सीक्वेंस में जमा हुआ है कि 9 फिर 16 फिर 1 फिर 10 फिर 25, इसलिए इसको बोलते हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल। इंडेक्स सीक्वेंशियल क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि गुरुजी हमारे तो समझ में आ गया, गुरुजी हमारे समझ में आ गया। सर डायरेक्ट मैसेज होगा स्टार्ट के थ्रू, बिल्कुल। ये जो होगा ये 19 पे चले जाओ, ये डायरेक्ट नहीं होगा, ये सीक्वेंशियल होगा, ध्यान रखना सीक्वेंशियल। तो बच्चों 9 नंबर, 16 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 25, क्लियर? तो याद रखिए 9 नंबर डायरेक्ट हो जाएगा, 16 नंबर डायरेक्ट रीड हो जाएगा, 1 नंबर डायरेक्ट, 10 नंबर डायरेक्ट, 25 नंबर डायरेक्ट। कहने का मतलब ये ऐसे नहीं चलेंगे कि 9 बताएगा, 16 का 16 बताएगा, 1 का 1 बताएगा, 10 का 10 बताएगा, 25 का, यहाँ कोई सिक्वेंस नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर 9 16 ये डायरेक्ट एक्सेज होगा, ये सामने आ गया होगा। क्लियर है बच्चों? सर लिंक्ड में डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा स्टार्ट के थ्रू। लिंक्ड में क्या पूछ रहे हो, लिंक्ड में डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा क्या? लिंक्ड में डायरेक्ट कैसे होगा, वो डायरेक्ट अलग है। यहाँ डायरेक्ट का मतलब है ये बताएगा इसको, ये बताएगा इसको, ये बताएगा इसको, ये बताएगा इसको। तो सिक्वेंशियल हुआ ना कि भाई कोई भी फाइल लोगे आप तो सिक्वेंस में चलना पड़ेगा आपको। क्लियर है मुझे? वो डायरेक्ट, ये डायरेक्ट रैंडम वाला डायरेक्ट है। आ गया क्या समझ में? आप डायरेक्ट वर्ड को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज करो। बच्चों लिंक लिस्ट में क्या हो रहा है, ये जो ब्लॉक बताएगा इसको, ये ब्लॉक इसको, ये ब्लॉक इसको, ये ब्लॉक इसको। तो लिंक लिस्ट में जो फाइल की एक्सेसिंग होगी वो सिक्वेंशियल होगी। क्लियर है क्या? लिंक लिस्ट में फाइल की एक्सेसिंग सिक्वेंशियल होगी, लेकिन यहां पर जो फाइल की एक्सेसिंग है वो बच्चों इंडेक्स बताएगा, ब्लॉक नहीं बताएगा कि यहाँ जाओ यहाँ जाओ। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या हो गया, इंडेक्स तो हो ही गया लेकिन सीक्वेंस भी है, इंडेक्स सीक्वेंसिंग। क्लियर? इंडेक्स सीक्वेंसिंग आ गया सामने। तो ये पूरा कंसेप्ट है। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं अपन थोड़ी सी। इंडेक्स एलोकेशन, ये कंटिन्यूअस तथा लिंक्ड एलोकेशन में आने वाली परेशानी को दूर करता है। इस विधि में एक विशेष प्रकार का ब्लॉक होता है जिससे इंडेक्स ब्लॉक कहते हैं। यह इंडेक्स ब्लॉक फाइल के सभी पॉइंटर्स को कंटेन किए रहता है। प्रत्येक फाइल का अपना एक इंडेक्स ब्लॉक होता है, ठीक है। हर एक फाइल का अपना एक इंडेक्स ब्लॉक होगा। पहले तो जितनी फाइलें हैं उन सबके अपने अपने इंडेक्स ब्लॉक होंगे, और बच्चों फाइल का नाम और उसका इंडेक्स ब्लॉक होगा, फिर वो इंडेक्स ब्लॉक बताएगा किस किस को सीरियल वाइज उठाना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, डायरेक्टरी एंट्री भी इंडेक्स ब्लॉक के एड्रेस को होल्ड करके रखती है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ जाते हैं अपन, ये भी समझ में आ गया। अब बच्चों इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। फायदे तो ये है कि आप बच्चों जो लिंक लिस्ट में एक दिक्कत आ रही थी कि एक भी लिंक अगर खत्म हो गया तो खत्म हो गया मामला।
बच्चों फिर वो सिक्वेंशियल चल रहा था, एक एक को ढूंढ ढूंढ के चल रहा था। यहाँ पर ये सारी चीजें खत्म हो गई। इंडेक्सिव ब्लॉक ही बता देगा पहले कहाँ फिर कहाँ फिर कहाँ फिर कहाँ, तो ये फास्ट हो जाता है। क्लियर बच्चों? चलिए, ये सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली फाइल, ये सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली फाइल लोकेशन मेथड है। ये डायरेक्ट एसेज तथा सिक्वेंशियल एसेज को सपोर्ट करती है। क्लियर बच्चों? इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होगा किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से एक तो लिंक लिस्ट से छुटकारा मिल गया अपन को, और एक कंटिन्यूअस से भी छुटकारा मिल गया अपन को। क्लियर बच्चों? इसमें अगर कोई डेटा ब्लॉक खराब हो जाता है तो केवल उसी ब्लॉक का नुकसान होगा। बच्चों एक ब्लॉक अगर खत्म हो गया तो वही तो ब्लॉक खराब होगा, दूसरे ब्लॉक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों आप आ जाओ लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट में अगर एक ब्लॉक खत्म तो आगे के सारे खत्म हो जाते। सर लाइफ में, सर फाइल में से रिट्राइव करने का मेथड है इंडेक्स एलोकेशन। फाइल में से रिट्राइव करने का मेथड है इंडेक्स एलोकेशन। क्या बोल रहे हो, मेरे समझ में नहीं आया। सर फाइल में से रिट्राइव करने का मेथड है इंडेक्स एलोकेशन। ठीक है, देख पता नहीं क्या बोलना चाहता। अब बच्चों यहाँ पर आ जाओ, डिसएडवांटेज क्या है। अगर एक इंडेक्स ब्लॉक में कोई परेशानी आ जाती है, इंडेक्स ब्लॉक की खराब हो जाए तो पूरी फाइल का नुकसान हो जाएगा। फाइल का साइज इंडेक्स ब्लॉक पर निर्भर करता है, इंडेक्स ब्लॉक पर निर्भर करता है। छोटी फाइल के लिए इंडेक्स ब्लॉक का होना मेमोरी का वेस्टेज है। अगर छोटी फाइल है 2 ही ब्लॉक की है और उसके लिए भी इंडेक्स ब्लॉक बना दिया तो मेमोरी वेस्टेज है। क्लियर है बच्चों? इस विधि में पॉइंटर्स का ओवरहेड ज्यादा होता है। क्लियर? तो हर चीज का कुछ तो फायदा और कुछ नुकसान है। अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा मेमोरी वेस्टेज क्यों हो रही है इसमें? इसलिए हो रही है क्योंकि इंडेक्स के लिए भी मेमोरी होल्ड करना पड़ रहा है, एक इंडेक्स के लिए भी ब्लॉक होल्ड करना पड़ रहा है। अब फाइल है बिल्कुल छोटी सी, अब हो सकता है फाइल एक ब्लॉक की हो तो भी उसके लिए एक ब्लॉक तो केवल इंडेक्स के लिए होल्ड करना पड़ रहा है। ये इसकी दिक्कत है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, एक बार कमेंट कर दो। काफी डीप तक मैंने इसको समझा दिया, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस विधि में पॉइंटर्स का ओवरहेड क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इंडेक्स का ओवरहेड बढ़ जाएगा। छोटी फाइल के लिए इंडेक्स ब्लॉक का होना मेमोरी वेस्टेज है। फाइल का साइज इंडेक्स ब्लॉक पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। क्लियर है बच्चों? अगर मान लो इंडेक्स ब्लॉक इतनी साइज का है कि उसमें फाइल की पूरी इंफॉर्मेशन आएगी नहीं तो इसका मतलब काम ही नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों? अगर एक इंडेक्स ब्लॉक में कोई परेशानी आ जाती है, इंडेक्स ब्लॉक में परेशानी आ गई तो पूरी फाइल ही करप्ट हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें एडवांटेज में देख लो, ये सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली फाइल एलोकेशन मेथड है। ये डायरेक्ट एसेज तथा सिक्वेंशियल एसेज को सपोर्ट करती है। अच्छा डायरेक्ट एसेज क्या होता है पता है ना आपको? कि इंडेक्स के ऊपर चले गए, डायरेक्ट इंडेक्स पे चले गए, डायरेक्ट इंडेक्स पे चले गए तो ये डायरेक्ट एक्सेस मेथड हो गया। और सिक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है कि बच्चों एक बार इंडेक्स पे डायरेक्ट जाने के बाद आपको क्या करना है, सिक्वेंशियल क्या लेना है, ब्लॉक लेने हैं। क्यों? क्योंकि फाइल के ब्लॉक सिक्वेंशियल लेने पड़ेंगे। इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि कहीं पर भी सभी ब्लॉक को अपन यूज कर सकते हैं। इसमें अगर कोई डेटा ब्लॉक खराब हो जाता है तो केवल उसी ब्लॉक का नुकसान होगा, लेकिन इंडेक्स ब्लॉक खराब हो गया तो पूरी की पूरी फाइल का ही नुकसान हो जाएगा। क्लियर बच्चों? ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अलोकेशन आपके बिल्कुल क्लियर होगा। फाइल अलोकेशन क्या होता है बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। क्लियर? ठीक है, थोड़े दिनों में यूट्यूब पे आने वाला हूँ, तब तक माहौल बना दो बच्चों। थोड़ा थोड़ा माहौल बनाते रहा करो, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जहाँ जगह मिले अरविंद सर की तारीफ किया करो तुम लोग। ठीक है, करते नहीं हो, करते नहीं हो, दिक्कत ही है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।